नीतीश कुमार जब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 26 मंत्रियों की शपथ होती है, लेकिन कैमरे एक जगह टिक जाते हैं, एक युवा चेहरे पे, दीपक प्रकाश। सोशल मीडिया पर उनका साधारण पहनावा, रबर की चप्पल और सरल बोलचाल अचानक वायरल हो गया। इसी कारण उन्हें लोग वायरल मंत्री कहने लगे। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे दीपक प्रकाश का वो बयान जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। राजनीति में परिवारवाद आज भी कैसे चलता है, विभिन्न राज्यों में इसका इतिहास क्या है और रिसर्च डेटा हमें क्या सच दिखाते हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको सब जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मंत्री बनने पे पूछे गए सवाल पे दीपक प्रकाश का बयान सुर्खियों में है। मेरे पापा से पूछिए मुझे मंत्री क्यों बनाया। यह एक सीधी, साफ और अनकही बात थी जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई। इस एंट्री ने आखिर क्यों सवाल खड़े कर दिए हैं, आइए इस पे बात करें। न चुनाव लड़ा, न विधायिका का कोई अनुभव, फिर भी मंत्री पद। लेकिन राजनीति में परिवार का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, न बिहार में न भारत में। आइए अब बात करेंगे फैमिली पॉलिटिक्स के इस खेल के बारे में। भारत में परिवार आधारित राजनीति सिर्फ कुछ बड़े नामों तक सीमित नहीं रही। चाहे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, हर राज्य में राजनीतिक वंश दशकों से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कई जगह यह मॉडल ऐसे बना, पिता सांसद, बेटा विधायक, मां जिला परिषद, दामाद ब्लॉक प्रमुख, एक ही परिवार के लोग पार्टी संगठन में। और यह केवल शक्ति का मॉडल नहीं, एक सामाजिक भरोसे का मॉडल भी रहा। गांव में लोगों ने अक्सर नेता नहीं, घराने चुने हैं, क्योंकि वही घराना वर्षों से उनके सुख दुख, पंचायत और प्रशासनिक कार्यों में शामिल रहा। बिहार में भी नालंदा, सारण, वैशाली, आरा, गोपालगंज अलग अलग दौर में कई परिवारों का प्रभाव लगातार चलता आया है। अब आइए एक बार जाने कि दीपक ने इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरी योग्यता को परिवारवाद मत कहिए, मैं राजनीति में पला बढ़ा हूँ और जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके शुरुआती बयान मेरे पापा से पूछिए ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिए। एक पक्ष कहता है ये ईमानदारी है, जो है वही कह दिया। दूसरा पक्ष पूछता है अगर ये जिम्मेदारी है तो इसकी कसौटी क्या है। यहाँ न समर्थन सही है, न आलोचक पूरी तरह गलत, क्योंकि भारत की राजनीति में परिवार, भरोसा और अवसर तीनों एक साथ जुड़े रहे हैं। आइए अब देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। भारत की राजनीति में परिवारवाद नया नहीं है, बल्कि यह 1950 के दशक से लगातार बढ़ा है। आज भारत के 400 से ज्यादा सांसद और विधायक ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। अकॉर्डिंग टू ADR एंड CSDS रिसर्च, 30% सांसद सीधे राजनीतिक परिवारों में आते हैं, 43% युवा सांसद विरासत से आते हैं। राज्य स्तर पर यह प्रतिशत और भी ज्यादा है। असली सवाल यही है, क्या मंत्री बनना अनुभव का परिणाम होना चाहिए या राजनीतिक घराने का विस्तार। आखिर में सवाल सिर्फ दीपक के बयान का नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम ढांचे का है। जब पद योग्यता से नहीं, परिवार की विरासत से बनते दिखे, तो नागरिक के रूप में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। और यह सवाल सिर्फ दीपक प्रकाश का नहीं है, यह सवाल उन सैकड़ों नेताओं का है जो पूरे देश में ऐसे ही रास्तों से राजनीति में आए हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।